बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th की बायो का चैप्टर 2 सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आखिर किसी चीज़ को हमने बॉडी में सर्कुलेट करवाना ज़रूरी क्यों है, ये इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है कि हम ब्लड को बॉडी के अंदर सारे का सारा सर्कुलेट करवाएं, उसको घुमाएं। इसको समझने के लिए अब इमेजिन करें कि हमारे पास ये एक फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा हैंड है, ठीक है, और इस हैंड के अंदर ये हमारे पास एक सेल है। मैंने इस सेल को जूम कर लिया। अब इस सेल को ज़िंदा रहने के लिए, अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। इसकी दो बड़ी रिक्वायरमेंट्स हैं। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? एक तो इसको फूड चाहिए, खाना चाहिए, तब ये ज़िंदा रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, और इसको ऑक्सीजन चाहिए। तो अब ये हैंड का सेल है, हाथ के अंदर ये है, तो इस सेल को फूड और ऑक्सीजन हम कैसे दे सकते हैं? क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी में जो एनिमल्स होते हैं उनके सेल में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते और ना वो अपने लिए ऑक्सीजन खुद ले सकते हैं। तो फूड और ऑक्सीजन इन तक पहुंचाने के लिए हैंड्स के, लेग्स के, फुट के, बॉडी के बाकी जितने ऑर्गन्स हैं, हेड है और इसके अलावा किडनीज़ हैं, लिवर है, इन सब तक फूड को और ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए हमें एक मीडियम चाहिए, एक ज़रिया चाहिए। और वो मीडियम कौन है? वो ब्लड है जो ये काम सारे पूरे करता है। इसके अलावा ये जो सेल है जब ये फंक्शन करेगा, मेटाबॉलिज्म करेगा, तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनाएगा, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स बनाएगा। उसके अलावा ये गैस प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस गैस को, इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को सेल से वापस भी लेके आना है। ऑब्वियस सी बात है, ये तो एक अंडरस्टैंडेबल बात है कि ये सेल्स यहाँ से तो कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट को रिलीज़ नहीं कर सकते। तो हमें ब्लड इसीलिए चाहिए कि वो बॉडी के तमाम सेल्स तक फूड और ऑक्सीजन को पहुँचाए और वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को उनसे रिमूव करे, उनसे वापस लेके आए। तो ये अपने बेसिक कॉन्सेप्ट, पहला पैराग्राफ हमने रीड कर लिया। अब जब ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है तो वो ब्लड की वेसल से, खून की नालियों के अंदर से गुजरता है। अब खून की नालियाँ कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, क्या क्या होती हैं? ये आर्टरीज़ होती हैं, आर्टीरियोल्स होती हैं, कैपिलरीज, फिर वीन्यूल्स और वेन्स। अब इनके अंदर क्या फ़र्क है, पहले मैं आपको बोर्ड पर पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको पैराग्राफ में रीड कर लेंगे। तो इमेजिन करें कि ये हमारे पास, उसी तरह हम हैंड ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक हैंड है और इसके अंदर ये हमारे पास एक सेल है। तो इस सेल तक हमने ब्लड को पहुंचाना है। ब्लड आएगा कहाँ से? ब्लड आता है हार्ट से। तो ये हमारे पास हार्ट है। इस हार्ट से जो ब्लड की वेसल, खून की जो नाली निकलती है, जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है, जो ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाती है, उन्हें हम नाम देते हैं आर्टरीज़ का। ये सिंपल आर्टरी। ये जो आर्टरीज़ हैं ये आगे जाके छोटी नालियों में डिवाइड हो जाती हैं। इन छोटी नालियों को अब हम नाम देंगे आर्टीरियोल्स का। आर्टीरियोल्स। ये आर्टीरियोल्स फर्दर जब आगे जाएंगी तो आगे जाके अब ये और बिल्कुल छोटी छोटी नालियों के अंदर डिवाइड हो जाएंगी ऐसे। इन नालियों को अब हम नाम देंगे कैपिलरीज़ का। क्या नाम देंगे हम इनको? कैपिलरीज़। ये हैं हमारे पास कैपिलरीज़। कैपिलरीज़ के अंदर क्या होगा कि कैपिलरीज़ की जो वॉल्स होती हैं उनमें छोटे छोटे ऐसे सुराख होते हैं, परफोरेटेड होती हैं, बिल्कुल थिन वॉल्स होती हैं। एक तो जो इनकी दीवारें हैं बिल्कुल थिन हैं, बहुत पतली हैं। और इसके अलावा आप ऐसे समझें कि इनके अंदर छोटे छोटे होल्स भी होते हैं, परफोरेशंस होती हैं। तो यहाँ से अब जो ऑक्सीजन है, O2 ऑक्सीजन और फूड, वो ब्लड से मूव करके सेल्स के पास आ जाएगा। O2 और फूड जो है वो सेल्स के पास आ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और जो वेस्ट है ये सेल से दोबारा ब्लड के अंदर इंटर हो जाएगा। इस तरह। ये तो कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट जो है ये वापस ब्लड के अंदर इंटर हो गया कैपिलरीज़ में से। ये सारी, ये जो हमारे पास थी, ये सारा कैपिलरीज़ थी। उसके बाद जब कैपिलरीज़ मिलेंगी आपस में तो ये जो ब्लड वेसल बनी है, पहले छोटी ब्लड वेसल बनेगी, इसको हम नाम देंगे वेन्यूल का। और जब बहुत सी वेन्यूल्स आपस में कंबाइन करेंगी, एक यहाँ से वेन्यूल आ रही है ये, तो ये जो एक बड़ी ब्लड वेसल बन गई है जो वापस ब्लड को अब हार्ट की तरफ लेके जा रही है, इसे हम नाम देंगे वेन का। तो ये हमने ब्लड की डिफरेंट, अब अगर मैं इसको ज़रा समराइज़ करूँ तो आर्टरी क्या करती है? वो बड़ी ब्लड वेसल है जो हार्ट से ब्लड को लेती है। फिर आर्टरी आगे जाके जब डिवाइड होती है तो वो आर्टीरियोल्स बनाती हैं। आर्टीरियोल्स फर्दर डिवाइड होती हैं तो वो कैपिलरीज़ बनाती हैं। कैपिलरीज़ में असल काम होता है जो न्यूट्रिएंट्स का और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और फूड कैपिलरी से बाहर निकल के सेल्स के पास चले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट वापस ब्लड के अंदर आ जाते हैं। तो अब ये जो ब्लड है ये वापस आता है, सबसे पहले ये खून की छोटी नालियों से गुजरता है जिन्हें वेन्यूल्स कहते हैं, और ये छोटी नालियाँ जब आपस में मिलकर एक बड़ी नाली बनाती हैं तो उसे वेन कहते हैं। तो अब अगर हम इनको समराइज़ करें
और इनका फ़र्क देखें तो आर्टरी के बारे में आपने याद रखना है कि ये ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट लेके जाते हैं, अवे फ्रॉम हार्ट। इसके अलावा आर्टरीज़ जो होती हैं इनके अंदर ब्लड प्रेशर हाई होता है, क्योंकि जो दिल है ये हमारा पंप है। जिस तरह मोटर पानी को पंप करती है, इस तरह दिल ब्लड को पंप करता है। तो दिल जब ब्लड को पंप करता है तो आर्टरीज़ के अंदर ब्लड प्रेशर हाई होगा। तो आपने याद रखना है आर्टरीज़ में ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उस ब्लड प्रेशर को काउंटर करने के लिए, उस हाई ब्लड प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए जो आर्टरीज़ होती हैं उनकी जो वॉल्स होती हैं ये वाली, वो भी थिक होती हैं। तो आपने याद रखना है आर्टरीज़ की जो वॉल हैं वो थिक है, यानी मोटी हैं, ताकि वो, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो अंदर हाई है तो हाई ब्लड प्रेशर को तभी वो सर्वाइव कर सकेंगे कि अगर उनकी वॉल्स मोटी हों, थिक हों। इसके अलावा जो आर्टरीज़ हैं ये हमारी स्किन में डीप होती हैं, यानी अंदर की तरफ होती हैं, ऊपर से नज़र नहीं आती। तो ये भी आपने बात याद रखनी है कि ये डीप इन स्किन होती हैं, स्किन के अंदर होती हैं। वेन जो है वो इससे सारा ऑपोजिट है, सारे का सारा। वेन में हमारे पास, वेन अब क्या करेंगी, ये ब्लड को क्या करेंगी, ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट, वापस दिल की तरफ लेके आएंगे, टुवर्ड्स द हार्ट। इसके अलावा इनके अंदर ब्लड प्रेशर लो होता है। क्यों? क्योंकि इनको कोई पंप नहीं कर रहा, ब्लड ने वापस तो खुद ही आना है ना, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो ब्लड को वापस पंप करे। जब ब्लड यहाँ आ रहा था, यहाँ से ब्लड नीचे आ रहा था, तब तो दिल खुद पंप कर रहा था। अब वापस जाने के लिए तो कोई पंप नहीं कर रहा, इसलिए वेन्स में ब्लड प्रेशर कम होगा। जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो इनकी जो वॉल्स हैं वो भी थिन होंगी, वेन्स की वॉल्स भी क्या होंगी, थिन। इसके अलावा जो वेन्स होती हैं ये सुपरफिशियल होती हैं, यानी स्किन में हमें ऊपर नज़र आ रही होती हैं। अगर आप आर्म्स में अपने या हैंड्स के ऊपर देखें तो जो आपकी खून की ब्लू नालियाँ आपको नज़र आ रही हैं, इनको हम, ये वेन्स होती हैं, असल में हमें आर्टरीज़ नज़र नहीं आती। तो अब हम इसको बुक में देखते हैं। तो ये आपने डेफिनेशंस पेपर्स के लिए याद रखनी है। ऊपर वाला पैराग्राफ तो आपने रीड कर लेना है एक जनरल इंट्रो के लिए, लेकिन इसके बाद आपने ये जो सारी डेफिनेशंस हैं आर्टरीज़ की, आर्टरियोल्स की, अगर आर्टरीज़ को देखें वो कह रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग हैं, मस्कुलर ब्लड वेसल्स हैं जो कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। अच्छा, ये एक और बात हम ज़रा रिवाइज़ करें कि यहाँ से जो आर्टरीज़ में ब्लड आ रहा था, ये वाला ब्लड, ये ऑक्सीजन रिच था, इसके पास ऑक्सीजन थी, तो इसे हम एक और नाम देते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड। लेकिन यहाँ से इसने क्योंकि ऑक्सीजन सेल्स को दे दी, कैपिलरीज में से ऑक्सीजन निकल गई, यहाँ हमने देखा ये ऑक्सीजन निकल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड इंटर हो रही है। तो अब ये जो वेन्स में ब्लड वापस जा रहा है, इसे अब हम नाम देंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। क्यों? क्योंकि अब इससे ऑक्सीजन रिमूव हो गई है, वो ऑक्सीजन तो सेल्स ने ले लिया है, तो इसलिए जो ब्लड वापस हार्ट की तरफ जा रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो आपने एक और पॉइंट याद रखना है कि जो आर्टरीज़ होती हैं उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो वेन्स होती हैं इनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब आगे दोबारा इसको ज़रा रीड करते हैं अगर कोई पॉइंट हमने मिस किया हो। तो ये ब्लड को कहाँ लेके जा रही हैं, फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी, हमने पढ़ लिया। फिर आर्टीरियोल्स के बारे में हमने पढ़ा कि जब आर्टरीज़ ब्रांच करती हैं, आर्टरीज़ जब डिवाइड करती है तो वो आर्टीरियोल्स बनाती हैं, और जो आर्टीरियोल्स हैं ये वेरी फ्लेक्सिबल हैं। फिर कैपिलरीज़ क्या हैं, दे आर द टाइनी ब्लड वेसल्स, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं, और इनके अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, आपस में एक्सचेंज होते हैं। फिर इसके बाद जब कैपिलरीज़ आपस में जब एक्सचेंज हो जाता है तो कैपिलरीज़ जब कंबाइन करती हैं तो वो वेन्यूल बनाती हैं, और वेन्यूल्स आपस में कंबाइन करके बड़ी ब्लड वेसल बनाती हैं। जो वेन्स हैं, वेन्स क्या करती हैं, ब्लड को वापस हार्ट की तरफ ले जाती हैं। इस डायग्राम को हम दोबारा देख लेते हैं। ये देखें, ब्लड हार्ट से आ रहा है, हार्ट से जो ब्लड आ रहा है ऑक्सीजनेटेड, तो ये एक बड़ी आर्टरी है। आर्टरी ने जब डिवाइड किया तो ये क्या बन गया, आर्टीरियोल, ये से आर्टीरियोल निकल रही है, और आर्टीरियोल्स फर्दर जब डिवाइड हुई तो ये कैपिलरीज़, छोटी छोटी कैपिलरीज़ में क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल गई, O2 निकल गई और CO2 इंटर हो गई, CO2 इसके अंदर इंटर हो गई। अब ये जो ब्लड हो गया ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरी से जाएगा वेन्यूल में, ये आपकी वेन्यूल होगी, और जब वेन्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो वेन बन जाती है, और ये वेन अब ब्लड को दोबारा हार्ट की तरफ ले जाएगी, ताकि हार्ट इस ब्लड को दोबारा ताकि हार्ट की तरफ ब्लड इसलिए वापस जा रहा है ताकि दोबारा इसके अंदर ऑक्सीजन आए, इसके अंदर दोबारा न्यूट्रिएंट्स आएँ। न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएंगे, फूड कहाँ से आएगा, इंटेस्टाइन से, हमारी आंतों से, जो हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा अब्जॉर्प्शन होती है। अब्जॉर्प्शन में हमने क्या पढ़ा कि जब फूड इंटेस्टाइन से ब्लड में मूव करता है तो उसे हमने अब्जॉर्प्शन कहा था। तो वो ताकि ये ब्लड जो वापस अब हार्ट की तरफ जा रहा है, हार्ट इसको लंग्स में भेजेगा ऑक्सीजन लेने के लिए, और इसको इंटेस्टाइन में भेजेगा ताकि वो फूड ले। फिर उसके बाद इसी ब्लड को हार्ट दोबारा बॉडी की तरफ भेज देगा ताकि बॉडी इसे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ले ले। तो ये हमारा पहला लेक्चर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड को देखेंगे। कोई सजेशन हो आपकी टीचिंग मेथड से रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।